हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन आज है। सुबह 11 बजे से बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री जवाब रखेंगे। 23 फरवरी को सीएम मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। हालांकि पहले 2 दिन हमने देखा कि किस तरीके से हंगामा बरपा सदन में। अभय चौटाला बनाम दुष्यंत चौटाला भी कल देखने को मिला, किस तरीके से तीखी बहस देखने को मिली। लेकिन आज 11 बजे से एक बार फिर से बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होगी और राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जवाब रखेंगे। और देखना होगा कि क्या आज भी सदन में हंगामा देखने को मिलता है या फिर सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई चलती है। तो अनिल मोर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे बजट सत्र को लेकर। अनिल मोर, आज बजट सत्र का तीसरा दिन, राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जवाब रखेंगे। क्या लग रहा है कि तीसरे दिन भी विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा सकता है, क्योंकि पहले 2 दिन तो हंगामेदार रहे हैं। अनिल मोर। देखिए, हरियाणा विधानसभा के पहले 2 दिन की बात करें, पहले 2 दिन काफी हंगामा देखने को मिला। पहले दिन विपक्ष की तरफ से संदीप सिंह के मुद्दे पर हंगामा किया गया। दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। कांग्रेस के तमाम विधायक पैदल मार्च करते हुए गए। सदन के अंदर भी काफी गहमा गहमी रही। अभय चौटाला को 2 दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया। तो अंदाजा लगा सकते कि पहले 2 दिन काफी हंगामेदार रहे। और तीसरे दिन की अगर बात करें, सदन की आज की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही रहने वाली है। प्रश्नकाल की अगर बात करें, प्रश्नकाल में तमाम विधायकों की तरफ से सत्ता पक्ष से सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। अगर बात करें कांग्रेस विधायकों की बात करें, कांग्रेस विधायक सवाल पूछेंगे सरकार से कि प्रदेश में जो पोंड अथॉरिटी है, पोंड अथॉरिटी की तरफ से कितना तालाबों को लेकर काम किया गया है। विपक्ष की तरफ से वरुण मुलाना जो कांग्रेस के विधायक, उनकी तरफ से बिजली के खंभों का मुद्दा उठाया जाएगा। काफ़ी जगहों पर बिजली के खंभों का एक मुद्दा बड़ा बन जाता है, वो मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर बनाए गए, कितने घर गरीबों को दिए गए, वो सवाल भी कांग्रेस की तरफ से पूछा जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज भी चर्चा रहनी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज भी चर्चा रहेगी। खासतौर से राज्यपाल के अभिभाषण पर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जवाब रखा जाना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने जवाब में क्या कुछ बात कहते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। मुख्यमंत्री जो जवाब देंगे उसमें कहीं ना कहीं जो सरकार का आगामी रोड मैप क्या रहेगा उसकी एक झलक मुख्यमंत्री के जवाब में रह सकती है। इसके अलावा जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया गया है विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया है, जो मकानों के ऊपर जो चौथी मंजिल बनाई जाती है, इसको लेकर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक नई बहस छिड़ी हुई है। क्योंकि पिछले दिनों पंचकूला में आदेश आए थे पंचकूला के लिए कि स्टील प्लस जो 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर की तो परमिशन है, चौथी फ्लोर नहीं बना सकते। इसी को लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश भर से काफ़ी जगहों से इस तरीके की मांग आने लगी कि उनके शहरों में भी चौथी मंजिल पर बैन होना चाहिए। ये मुद्दा भी विपक्ष की तरफ से उठाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में काफ़ी हंगामा देखने को मिल सकता है। अभय चौटाला की बात करें, अभय चौटाला को कल नेम कर दिया गया था। उनको 2 दिन के लिए निष्कासित किया गया था सदन से। कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। अभय चौटाला आज भी सदन में मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। ठीक है अनिल मोर, आपने जानकारी साझा की। एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि ये तो बात रही जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा को लेकर, लेकिन कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है हरियाणा के लहजे से अगर देखा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे कल और हरियाणा के लिए बड़ी सौगातें भी निकल सकती हैं। ऐसे में किस वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता आप देख रहे हैं? क्या किसानों की जरूरतें पूरी हो पाएंगी इस बजट से? क्योंकि हरियाणा का नागरिक जो है, क्या उसको खर्च करने की शक्ति ये बजट देगा? देखिए, कल का दिन काफ़ी अहम है। पूरा प्रदेश कल के दिन पर नज़र बनाए हुए, क्योंकि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री के पिटारे में क्या कुछ होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अपना बजट डिजिटल ही पेश करते हैं। टैब लेकर मुख्यमंत्री अपना बजट पेश करते हैं। इस बार मुख्यमंत्री की टैब में क्या होगा, मुख्यमंत्री क्या डिजिटल बजट पेश करेंगे, मुख्यमंत्री किस किस वर्ग को क्या सौगात देंगे, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला। मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि चाहे युवा है, किसान है, गरीब व्यक्ति है, हर वर्ग के लाभ के हिसाब से, हर वर्ग को देखते हुए सरकार की तरफ से जो बजट है वो पेश किया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से। क्योंकि ये साल काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री, क्योंकि अगर बात करें हरियाणा की, हरियाणा में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, हरियाणा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, और कहीं ना कहीं ये साल काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि सरकार की तरफ से जितनी भी घोषणाएं की गई, उन घोषणाओं को इस साल में अमली जामा पहनाया जाए। जितने भी विकास काम है वो सारे पूरे हो जाए। सरकार के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट है, जितनी विकास योजनाएं वो इस साल में पूरी हो जाए, वो सरकार के लिए काफ़ी अहम है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं
सरकार की कोशिश रहेगी कि इस साल में ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम हो, तमाम वर्गों के लिए मुख्यमंत्री सौगात दें। चाहे हम किसानों की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, कर्मचारी तो ओपीएस की मांग कर रहे हैं वो, लेकिन हरियाणा में भी फिजिबल नहीं है, उसके लिए प्रदेश सरकार कमेटी बना चुकी है, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन बाकी वर्गों की बात करें, किसानों की बात करें, मजदूर की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं को क्या कुछ मिलता है, गाँवों के लिए मुख्यमंत्री क्या घोषणा करते हैं, शहरों को मुख्यमंत्री क्या देते हैं, शिक्षा व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री के पिटारे में क्या कुछ रहेगा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री के पिटारे में क्या कुछ रहेगा, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला। कल मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री अपना बजट पेश करने जा रहे हैं। ठीक है, अनिल मोर बने रहिएगा हमारे साथ। और एक और बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दें, चंडीगढ़ से ये जानकारी है, अभय चौटाला आज सदन में मौजूद नहीं रहेंगे। सदन से 2 दिन के लिए उन्हें निष्कासित किया गया है, बाहर भेजा गया है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से बहस के बाद उन्हें निष्कासित किया गया, 2 दिन के लिए नेम किया गया है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से बहस के बाद उन्हें 2 दिन के लिए निष्कासित किया गया और साथ ही ये बात कही गई ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से कि किसी भी तरह की जो अभद्र व्यवहार होता है, जो कि बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं है, बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, बख्शूंगा नहीं, ये तक स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा। तो अनिल मोर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनसे बातचीत करेंगे। अनिल मोर, आज अभय सिंह चौटाला सदन में मौजूद नहीं रहने वाले, 2 दिन के लिए निष्कासित हो चुके हैं, तो एक संदेश जाता है सभी विधायकों को विपक्ष के कि अगर किसी मुद्दे को लेकर असहमति है तो बिल्कुल ध्यान से और सटीक तरीके से शांत लहजे में अपनी बात रखें ताकि ज्यादा हंगामा सदन में न हो। देखिए, कल सदन की कार्यवाही की बात करें, जो सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ था वो अभय चौटाला के मुद्दों पर हुआ था। एक बार आपने देखा होगा कि अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला चाचा भतीजा आमने सामने हो गए थे। एक तेज तर्रार दोनों नेताओं में आपस में बहस हुई थी और जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे अभय चौटाला की तरफ से, उनको लेकर दुष्यंत चौटाला ने उसी वक्त कह दिया था कि इनके विशेष अधिकार का हनन है, उनको लेकर वो एक प्रिविलेज मोशन लेके आएंगे। फिर जो लंच के बाद प्रिविलेज मोशन लाया गया, उस पर भी काफ़ी हंगामा देखने को मिला और एक जो नौबत तब आई जब अभय चौटाला और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता खुद आमने सामने हो गए थे। कुछ शब्दों का अभय चौटाला की तरफ से इस्तेमाल किया गया था, उन शब्दों को सदन की कार्रवाई से बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए वो शब्द हम भी आपको नहीं बता पाएंगे कि किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन जो एक बहस अभय चौटाला और स्पीकर में हुई थी, काफ़ी बहस हुई थी, काफ़ी माहौल गर्म हो गया था। स्पीकर साहब की तरफ से फिर साफ तौर पर अभय चौटाला को 2 दिन के लिए नेम कर दिया गया था। पहले 1 दिन के लिए नेम किया गया, फिर 2 दिन के लिए नेम कर दिया गया था। अभय चौटाला फिर कल सदन से बाहर चले गए थे और जो अभय चौटाला का निष्कासन आज भी जारी रहेगा। अभय चौटाला की बात करें, उनको लेकर कल सदन में प्रिविलेज मोशन लाया ही जा चुका था और अभय चौटाला के आने वाले दिनों में राह इतनी आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि जो प्रिविलेज मोशन होता है किसी सदस्य के खिलाफ लाया जाता है, तो अगर वो सदस्य वो उनकी तरफ से जो आरोप लगाए जाते हैं, अगर वो आरोप स्पष्ट नहीं करते तो कहीं ना कहीं जो सदस्य होता है उसकी सदस्यता खतरे में आ जाती है। तो काफ़ी जो एक नियम होते हैं प्रिविलेज मोशन के, वो काफ़ी कड़े नियम होते हैं। अब आज अभय चौटाला सदन में मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन स्पीकर की तरफ से जिस तरीके की कार्रवाई अभय चौटाला के ऊपर की गई है, उनका भी एक सख्त आदेश है कि सख्त संकेत है कि कोई भी विधायक है, अगर उनको अपनी बात रखनी है, कोई भी अपनी नाराजगी जतानी है, चाहे सत्ता पक्ष के खिलाफ उनको बोलना है, तो एक शब्दों की मर्यादा होती है, एक तेवर होते हैं, वो तेवर और जो शब्दों की भाषा है वो कहीं ना कहीं एक मर्यादा में होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है अनिल मोर, ऐसे में कल हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई अभय सिंह चौटाला की तरफ से और कहा गया कि स्पीकर ने ही मर्यादा को फॉलो नहीं किया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई थी जिसमें वो कहते नजर आए कि पहले तो स्पीकर को सीखना चाहिए। उनके ये बयान कहां तक सही हैं? अब क्या अभय चौटाला बताएंगे स्पीकर को कि आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए? उनके पास तो सभी अधिकार हैं। देखिए, निष्कासन के बाद अभय चौटाला की तरफ से मीडिया से बातचीत की गई। अभय चौटाला ने मीडिया गैलरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अभय चौटाला की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि उनकी तरफ से मर्यादाओं को नहीं लांघा गया। वो तो जो एससीटी का मुद्दा था, शराब घोटाले को लेकर जो एससीटी की बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट पर वो बहस करना चाहते थे, लेकिन स्पीकर साहब की तरफ से उसको आगामी दिनों के लिए रेफर कर दिया गया था। और अभय चौटाला का कहना था कि मैंने तो यही पूछा था स्पीकर साहब से कि इस मामले पर कब चर्चा होगी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कब चर्चा होगी। अभय
चौटाला का कहना था। उसके बाद शाम को जब सदन की कार्रवाई खत्म हुई, उसके बाद स्थगित हुई, उसके बाद स्पीकर की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मीडिया से मुखातिब हुई, उनकी तरफ से भी उनकी तरफ से बिल्कुल साफ तौर पर कहा गया था कि जो एक संवैधानिक मर्यादा होती है, जो एक ताना बाना है विधानसभा का अभय चौटाला को, उसको नहीं लांघना चाहिए था। आमने सामने जब दोनों स्पीकर और अभय चौटाला हुए थे, कहना कि उस वक्त काफी गर्मा गर्मी सदन में हो गई थी। ठीक है, अनिल मोहर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप जुड़े, आपने बातचीत की।